जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको 3 छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी अपने संगत की हेल्प करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी की कज़न के हस्बैंड को दांत में बहुत दर्द था। उनको कैंसर था दांत में और वो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करा रहे थे। किसी संगत ने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा, इनसे अरदास करो। अंकल जी का ऑपरेशन 15 दिन बाद होना था। इससे पहले वो बड़े मंदिर गए अपने ब्रदर की फैमिली के साथ और अंकल जी के मुंह से बार बार सलाइवा गिरता रहता था, इसलिए उनको मास्क लगाना होता था। लंगर प्रसाद के टाइम उनके ब्रदर की फैमिली ने उनके साथ लंगर शेयर करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके मुंह से सलाइवा निकलता ही रहता था। उस टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर में एक प्लेट में 4 लोग इकट्ठे बैठ के लंगर प्रसाद किया करते थे। तो अंकल आंटी सोच रहे थे कि अंकल का बार बार सलाइवा गिरता है, तो उनके साथ लंगर प्रसाद कौन खाएगा। लेकिन जैसे ही वो लंगर प्रसाद खाने के लिए बैठे तो उनके साथ 2 आंटी और बैठी थी। अंकल से अच्छे तरीके से खाया नहीं जा रहा था, तो उन 2 आंटियों ने कहा कि अंकल जी, आप जैसे भी खा पा रहे हो आप खाओ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ ही लंगर प्रसाद करेंगे। अंकल को वो सुनकर बहुत हिम्मत मिली और उन्होंने रोटी के साथ सब्जी जैसे ही मुंह में डाली, वो दर्द से तड़प उठे, क्योंकि सब्जी बहुत हार्ड वाली थी, वड़ियाँ थी जो सीधी कैंसर वाले स्पॉट पे लग गई। अंकल वहीं लेट गए। सेवादार उनको उनकी कार तक ले गए। नेक्स्ट डे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया और किसी भी जगह से कैंसर का एक भी लक्षण नहीं मिला। डॉक्टर्स आज तक हैरान हैं गुरुजी ने वड़ी खिलाकर अंकल जी का कैसे इलाज कर दिया। दूसरा सत्संग। एक अंकल सत्संग सुना रहे थे। गुरुजी के टाइम की बात है। कुछ टाइम उनके स्टमक में पेन हुआ। 3-4 महीने वो रोज़ डॉक्टर के पास गए। हर हफ्ते डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज की, फ़ायदा नहीं हुआ। एंडोस्कोपी भी 3-4 बार करा दी, कोई हेल्प नहीं हुई। वो गुरुजी के पास सत्संग में डेली एम्पायर स्टेट शाम को 6 बजे जाया करते थे। जाने से पहले डेली वो पेन किलर का इंजेक्शन लगवाते थे डॉक्टर से। एक शाम डॉक्टर लेट आए, 6:15 हो गए और अंकल बिना पेन किलर इंजेक्शन लगवाए ही गुरुजी के पास चले गए। अंकल जी संगत में पीछे जाकर बैठ गए और हिलते रहे स्टमक पेन की वजह से। उन्हें बहुत पेन था। गुरुजी ने बुलाया और पूछा, क्या हुआ? अंकल ने बोला, स्टमक पेन बहुत है। गुरुजी ने एकदम से एक उंगली मारी उनकी स्टमक पे। उनका पेन और ज़्यादा बढ़ गया। अंकल ने लंगर किया और सीधा हॉस्पिटल गए। पेन किलर इंजेक्शन लगवाया। सुबह उठे, लू गए। उन्होंने देखा कुछ वाइट निकला, तो उन्होंने फ़ोटो लेके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले, ये टेपवॉर्म है, बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलता है। वो खुश होकर शाम को गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने सीधा बोला, फिर निकाल दिया ना टेपवॉर्म। अंकल खुश हुए और बोले, गुरुजी आपको पता था तो पहले दिन ही स्टमक में उंगली मार के ठीक कर देते, मेरे 70,000 बच जाते जो मैंने डॉक्टर्स को दिए 3-4 महीने में। गुरुजी ने बोला, 3-4 महीने पहले तूने किसी से 35,000 रुपये मारे थे गलत तरीके से, शुक्र कर वो डबल करके निकल गए बस। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और कहा कि मैं अगली बार से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तीसरा सत्संग। एक बार गुरुजी के सत्संग में एक सत्संगी और प्रेमी बीबी को दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। सेवादार गुरुजी के पास गए और कहा कि गुरुजी, उस प्रेमी बीबी पर दया कीजिए, उसे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। गुरुजी ने कहा कि उस बीबी से कहो कि कोई दवा ले ले। सेवादारों ने आकर बीबी से दवा लेने को कहा। दवा लेने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ। सेवादार ने फिर गुरुजी के पास जाकर कहा कि उस बीबी पर दया करो। तब गुरुजी बोले, भाई दया हो रही है,
दया ही हो रही है। फिर गुरुजी ने सेवादारों को बताया, पिछले जन्म में इस औरत ने 1-2 साल के बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद उस बच्चे की सोने की चेन उतार ली, फिर उस बच्चे को मार दिया था। कर्मों के हिसाब से इस जन्म में उस बच्चे ने इस औरत को मारना था, पर मालिक की दया हुई और मालिक ने उस बच्चे को कीड़ा बनाकर इस बीबी के दांत पर बिठा दिया और अब उस बच्चे को मारने के बदले इस बीबी को सिर्फ 4-5 घंटे दर्द ही सहना पड़ रहा है। तो इस पर हो तो रही है दया, इससे ज़्यादा क्या दया कर सकता हूँ। जितनी इसने गलती की थी उसकी छोटी सी सज़ा तो उसको भी भुगतनी पड़ेगी ही। फिर सेवादार चुप हो गए और उन्होंने प्रेमी बीबी के पास जाकर सारी बात बता दी। फिर वो दर्द में ही तड़पती रही और थोड़े टाइम बाद उसका दांत का दर्द ठीक हो गया और उसने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।